क्या आप ध्यान तो लगाते हैं, लेकिन मन भटकता रहता है? क्या आपको सही तरीके से ध्यान करने में कठिनाई होती है? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि आत्मा को उसके दिव्य स्वरूप में स्थापित करने की कला है। लेकिन अगर आसन, रीढ़ की स्थिति और दृष्टि का केंद्र ठीक न हो, तो ध्यान गहरा नहीं हो पाता। तो आखिर सही ध्यान लगाने की विधि क्या है? कैसे बैठें, कहां देखें और कैसे अपनी ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित करें ताकि ध्यान सिर्फ एक प्रयास न रहे, बल्कि एक दिव्य अनुभव बन जाए। यह वीडियो परमहंस योगानंद जी की पुस्तक गॉड टॉक्स विद अर्जुना से प्रेरित है। वही महान योगी जिन्होंने ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी जैसा विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ लिखा। इस वीडियो में हम परमहंस योगानंद जी की बताई ध्यान लगाने की सही विधि को समझेंगे, जो आपके ध्यान को एक नई गहराई तक ले जाएगी। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, जब साधक महसूस करता है कि उसका मन दुनियावी चिंताओं और इच्छाओं में उलझा हुआ है और वह ईश्वर से दूर होता जा रहा है, तब उसके भीतर आध्यात्मिकता की ओर लौटने की गहरी लालसा जागती है। गीता के श्लोक 10 से 14 में ऐसे अनमोल मार्गदर्शन दिए गए हैं जो साधक को उसकी साधना की सर्वोच्च अवस्था तक पहुंचाने में मदद करते हैं। लेकिन ध्यान में बैठना और गहराई तक जाना इतना सरल नहीं। इच्छाएं और कामनाएं मन को भटकाती हैं। नए विचार, सुख सुविधाओं की कल्पनाएं और सांसारिक योजनाएं ध्यान को भंग कर देते हैं। अगर आपको ध्यान का सही अनुभव करना है, तो सबसे पहले मन को इन बाहरी इच्छाओं और विचारों से मुक्त करना होगा। इसके लिए अपने ध्यान से पहले कुछ क्षण मन को शांत करने में लगाएं और खुद से कहें, अभी मुझे केवल अपने भीतर जाना है। जब आप सांसारिक चिंताओं को छोड़कर पूरी तरह वर्तमान क्षण में रहना सीखेंगे, तभी ध्यान की गहराई को महसूस कर पाएंगे। ध्यान के लिए सबसे जरूरी है एक शांत स्थान। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ध्यान के लिए सबसे महत्वपूर्ण है एक ऐसा स्थान जहां कोई शोर शराबा न हो, कोई बाहरी खलल न पड़े, जहां सिर्फ आप हों और आपकी साधना। जब मन इंद्रियों की हलचल से कट जाता है, तभी सच्चे ध्यान की शुरुआत होती है। ध्यान में गहराई तक जाने के लिए वातावरण का बड़ा महत्व है। कोई भी साधक जब ध्यान करता है, तो बाहरी आवाजें उसे बार बार खींचने लगती हैं। लेकिन एक सिद्ध योगी जो समाधि में उतरने की कला जानता है, वह किसी भी स्थान पर ध्यान कर सकता है, चाहे वह बिल्कुल शांत जगह हो या कोलाहल से भरी। लेकिन शुरुआती साधकों के लिए यह आसान नहीं होता। इसलिए श्री कृष्ण ने योगियों को सलाह दी है कि वे अपने ध्यान के लिए एक शांत और एकांत स्थान का चयन करें। लेकिन साधना की प्रारंभिक अवस्था में जब आपका मन अतिशय अशांत हो सकता है अकेले में ध्यान करना आपके लिए मुश्किल हो। ऐसे में समर्पित साधकों के साथ ध्यान करना बेहद लाभदायक होता है, खासकर उन योगियों के साथ जो पहले से गहरी ध्यान अवस्था में पहुंच चुके हैं। जब एक अनुभवी साधक ध्यान में उतरता है, तो उसकी आंतरिक शांति की सूक्ष्म तरंगें आसपास के लोगों को भी प्रभावित करती हैं, जिससे उनका ध्यान और गहरा होने लगता है। जब कई साधक एक पवित्र उद्देश्य के साथ एकत्रित होकर ध्यान करते हैं, तो उनकी ऊर्जा मिलकर एक शक्तिशाली आध्यात्मिक वातावरण बना देती है, जो उन्हें उच्च आध्यात्मिक अनुभवों की ओर ले जाने में समर्थ होती है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक चंचल और अस्थिर मन वाले के साथ ध्यान करता है, तो उसकी अपनी एकाग्रता भी बाधित हो सकती है। इसलिए ध्यान के लिए सही संगति और शांत वातावरण का होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु कृपा गहरे ध्यान की कुंजी। जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरी लगन के साथ ध्यान करता है, तो वह सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे ध्यान से उत्पन्न होने वाली आध्यात्मिक तरंगें केवल स्वयं के लिए ही नहीं, बल्कि आसपास के सभी साधकों के लिए प्रेरणादायक बन जाती हैं। जो योगी ध्यान में पूर्णतः डूब जाते हैं, वे स्वयं ईश्वर के दिव्य आशीर्वाद की किरणों को प्रसारित करने लगते हैं। उनके ध्यान से एक ऐसी ऊर्जा प्रवाहित होती है जो ईश्वर की उपस्थिति का एहसास कराती है। सच्चे साधकों के लिए गुरु का ध्यान बेहद प्रभावशाली होता है। जो शिष्य अपने गुरु से गहरे आत्मिक स्तर पर जुड़े होते हैं, वे उनकी भौतिक उपस्थिति के बिना भी उनके सान्निध्य को महसूस कर सकते हैं। जब ध्यान में साधक अपने गुरु की छवि को आध्यात्मिक नेत्र से देखता है और उनके साथ एकात्मता स्थापित करता है, तो उसका ध्यान और अधिक गहरा और शक्तिशाली हो जाता है।
यही गुरु शिष्य परंपरा का वास्तविक रहस्य है। गुरु का सान्निध्य केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक रूप से भी सदैव साधक के साथ बना रहता है। ध्यान के दौरान महान योगियों की आध्यात्मिक ऊर्जा चुपचाप उन साधकों को प्रभावित करती है जो उनके साथ ध्यान कर रहे होते हैं, चाहे वे पास हों या दूर। यहां दूरी का कोई महत्व नहीं, क्योंकि ध्यान में केवल ऊर्जा और चेतना का प्रवाह कार्य करता है। जब कोई साधक गहरी श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ अपने गुरु का स्मरण करता है तो उसकी साधना स्वतः ही एक नई शक्ति से भरने लगती है। गुरु की उपस्थिति मात्र एक विचार नहीं बल्कि एक जीवंत आध्यात्मिक प्रवाह है जो साधक को ईश्वर से जोड़ने वाले सेतु की तरह कार्य करता है। ध्यान साधना और आध्यात्मिक नेत्र का रहस्य। सामान्य मन हमेशा भटकता रहता है, अस्थिर और अनुशासनहीन होता है। कभी कभी साधक ध्यान में थोड़े समय के लिए किसी एक वस्तु पर एकाग्र हो पाता है, जैसे कि ओम की ब्रह्मांडीय ध्वनि, जिसे एक विशेष यौगिक विधि से सुना जा सकता है। लेकिन यह स्थायी नहीं रहता, क्योंकि मन प्राण शक्ति के साथ मस्तिष्क से होते हुए मेरुदंड के ऊर्जा केंद्रों से गुजरता है और फिर अनगिनत नाड़ी तंत्रों में फैल जाता है। इसी कारण साधारण मन को शरीर के विभिन्न बिंदुओं पर केंद्रित कहा जाता है। यह मुख्य रूप से इंद्रियों से जुड़ी संवेदनाओं में उलझा रहता है और बाहरी दुनिया के आकर्षणों में बह जाता है। लेकिन जब साधक अपने ध्यान को शरीर और इंद्रियों की पकड़ से मुक्त कर केवल आज्ञा चक्र पर स्थिर कर लेता है, तभी वह ध्यान के वास्तविक स्वरूप को अनुभव कर सकता है। मन और प्राण शक्ति हमेशा द्वैत के अनुभव में उलझे रहते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना और स्पर्श करना। यह दो आंखों से संसार को देखता है, दो कानों से सुनता है, नासिका छिद्रों से सुगंध और दुर्गंध पहचानता है, जुबान से स्वाद लेता है और त्वचा के असंख्य बिंदुओं से हर संवेदना को महसूस करता है। इस निरंतर प्रवाह के कारण मन असंख्य भौतिक अनुभवों में बिखर जाता है, जिससे व्यक्ति केवल बाहरी जगत में उलझा रहता है और अनेक प्रकार की व्याकुलताओं से घिर जाता है। लेकिन जब योगी अपनी चित्त शक्ति और प्राण को इन बाहरी संवेदनाओं से वापस खींचकर एक ही बिंदु आध्यात्मिक नेत्र यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित कर लेता है, तब उसकी दृष्टि भौतिक संसार से हटकर अनंत ब्रह्मांडीय चेतना की ओर मुड़ने लगती है। जब योगी गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो उसका मन स्वाभाविक रूप से एक बिंदु पर स्थिर होने लगता है और वह दिव्य आनंद में डूब जाता है। शुरुआत में साधक को केवल कुछ क्षणों के लिए ही शांति का अनुभव होता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी साधना गहराती है, वह देखता है कि कभी मन ईश्वर में स्थिर रहता है और कभी फिर से सांसारिक विचारों की ओर खींचने लगता है। ध्यान की प्रगति के साथ यह उतार चढ़ाव धीरे धीरे कम होने लगते हैं और चेतना निरंतर उसी बिंदु पर टिक जाती है। अब मन शायद ही कभी अशांत होता है। यह वही अवस्था है जहां ध्यान कोई प्रयास नहीं रह जाता, बल्कि सहज रूप से बहने वाला दिव्य आनंद बन जाता है। श्री कृष्ण गीता में बताते हैं कि ध्यान में सफलता तभी मिलती है जब योगी अपने मन और प्राण शक्ति को पूरी तरह बाहरी इंद्रियों से हटा ले। यदि वह ऐसा नहीं कर पाता तो भटकते हुए विचार बार बार ध्यान को तोड़ते रहेंगे। इंद्रियों से मिलने वाले अनुभव और उनसे उत्पन्न होने वाली मानसिक धारणाएं ही साधक को अस्थिर बनाए रखती हैं, जिससे ध्यान की गहराई तक पहुंचना कठिन हो जाता है। लेकिन जब साधक सही आसन में बैठकर अपनी चेतना को भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र पर स्थिर करता है, तो वह वास्तविक योग का अनुभव करने लगता है, जहां अहंकार और आत्मा एकाकार होने लगते हैं। गहन ध्यान में प्रवेश करने पर मन धीरे धीरे इंद्रियों के बंधन से मुक्त होने लगता है। इस अवस्था में सांसारिक इच्छाएं और भावनाएं साधक को विचलित नहीं कर पाती। अहंकार स्वयं विलीन होने लगता है और आत्मा अपनी शुद्धतम अवस्था में प्रकट हो जाती है। यही है ध्यान का परम लक्ष्य, जहां साधक की अंतर चेतना मन और भावनाओं से परे जाकर केवल अपने वास्तविक स्वरूप चैतन्य ब्रह्म में स्थापित हो जाती है। गीता में ध्यान की एक अत्यंत महत्वपूर्ण विधि का वर्णन है। योगी को अपनी रीढ़, गर्दन और सिर को स्थिर और सीधा रखना चाहिए और अपनी दृष्टि को नासिकाग्र अर्थात दोनों भौहों के बीच के भाग पर केंद्रित करना चाहिए। यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक दृष्टि का द्वार खुलता है।
ध्यान साधना में मेरुदंड की भूमिका। जब योगी ध्यान में बैठकर अपनी रीढ़ को सीधा रखता है तो ऊर्जा सहज रूप से सहस्रार की ओर प्रवाहित होने लगती है, जिससे गहरे आध्यात्मिक अनुभव प्रकट होते हैं। इसी कारण ध्यान में सही आसन और रीढ़ की स्थिरता को अत्यधिक महत्वपूर्ण माना गया है। जब ध्यान के दौरान योगी अपनी दृष्टि भ्रूमध्य पर स्थिर करता है तो धीरे धीरे एक दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है, जिसे आध्यात्मिक नेत्र कहा जाता है। यही वह द्वार है जहां से साधक अपनी चेतना को सभी सीमाओं से मुक्त कर ईश्वरीय चेतना में विलीन कर सकता है। ध्यान की सफलता काफी हद तक इस बात पर निर्भर करती है कि शरीर की स्थिति कैसी है, क्योंकि मेरुदंड के माध्यम से प्रवाहित होने वाली प्राण शक्ति ही ध्यान को गहरा बनाती है। जब साधक ध्यान में लीन होता है तो उसकी जीवन ऊर्जा इंद्रियों की पकड़ से मुक्त होकर मेरुदंड के माध्यम से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और अंततः आज्ञा चक्र में केंद्रित हो जाती है। लेकिन यदि बैठने की मुद्रा सही न हो तो यह ऊर्जा प्रवाह अवरुद्ध हो सकता है, जिससे ध्यान की गहराई कम हो जाती है और उसका प्रभाव भी कमजोर पड़ने लगता है। ध्यान में सफलता के लिए सही बैठने की विधि। ध्यान के लिए सही आसन बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह ऊर्जा प्रवाह को नियंत्रित करता है और ध्यान को गहराई तक ले जाता है। सबसे पहले रीढ़ को सीधा और स्थिर रखें। गर्दन और सिर को भी सीधा रखना आवश्यक है। यदि शरीर झुका हुआ हो या ठुड्डी ऊपर नीचे झुकी हो तो मेरुदंड असंतुलित हो सकता है, जिससे तंत्रिका तंत्र पर दबाव पड़ता है और मस्तिष्क तक ऊर्जा प्रवाह बाधित हो सकता है। दूसरा, सहज और आरामदायक मुद्रा में बैठें। सुखासन, सिद्धासन या पद्मासन ध्यान के लिए सर्वोत्तम माने जाते हैं। यदि यह कठिन लगे तो कुर्सी पर भी बैठ सकते हैं, बशर्ते कि रीढ़ पूरी तरह सीधी और तनाव मुक्त हो। तीसरा, कमर का सही झुकाव रखें। नाभि के पीछे मेरुदंड का निचला भाग थोड़ा सा आगे झुका होना चाहिए, जिससे शरीर संतुलित रहे। छाती को हल्का ऊपर उठाकर और कंधों को पीछे रखते हुए बैठें, ताकि रीढ़ सहज और तनाव मुक्त बनी रहे। चौथा, हाथों की स्थिति पर ध्यान दें। हथेलियों को ऊपर की ओर रखते हुए उन्हें जंघाओं और पेट के जोड़ पर रखें। इससे शरीर आगे नहीं झुकेगा और ऊर्जा संतुलित बनी रहेगी। पांचवा, आंख और ठुड्डी की स्थिति सही रखें। ठुड्डी को फर्श के समानांतर रखें, ताकि मस्तिष्क में ऊर्जा प्रवाहित होने का मार्ग खुला रहे और ध्यान के दौरान मानसिक स्थिरता बनी रहे। छठा, तनाव मुक्त रहें। शरीर की सभी मांसपेशियों को आराम दें, ताकि ध्यान में कोई बाधा न आए। ध्यान का वास्तविक प्रभाव तभी प्रकट होता है जब शरीर स्थिर और सहज हो, लेकिन भीतर ऊर्जा तीव्र गति से प्रवाहित हो रही हो। ध्यान की सही मुद्रा में बैठने से मेरुदंड में ऊर्जा प्रवाह सही बना रहता है। आध्यात्मिक नेत्र अर्थात आज्ञा चक्र को सक्रिय करने में सहायता मिलती है। ध्यान केंद्रित करने में सहूलियत होती है। शरीर में किसी प्रकार की थकान या दर्द महसूस नहीं होता, जिससे ध्यान अधिक देर तक किया जा सकता है। ध्यान की यह सही विधि साधक को केवल एकाग्रता ही नहीं, बल्कि गहरी आध्यात्मिक अनुभूति का अनुभव कराने में सहायक बनती है। जब शरीर स्थिर, रीढ़ सीधी और मन एक बिंदु पर केंद्रित हो जाता है, तभी ध्यान का असली प्रभाव प्रकट होता है। मेरुदंड की यह स्थिति न केवल तंत्रिकाओं से अनावश्यक दबाव हटाती है, बल्कि ऊर्जा के प्रवाह को सहज रूप से सिर के ऊपरी केंद्रों की ओर निर्देशित करती है। जब यह ऊर्जा पूरी तरह भ्रूमध्य यानी दोनों भौहों के बीच केंद्रित हो जाती है, तब योगी सच्चे ध्यान की गहराइयों में प्रवेश करने लगता है। ध्यान में आज्ञा चक्र की भूमिका और महत्व। दोनों आंखों के माध्यम से हम भौतिक संसार को देखते हैं, लेकिन यह दृष्टि हमें द्वैत का अनुभव कराती है, जहां हर वस्तु अलग अलग प्रतीत होती है और समस्त सृष्टि में व्याप्त वास्तविक एकता हमारी समझ से परे रह जाती है। जब कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया में तल्लीन रहता है तो उसकी आंखें निरंतर गतिशील बनी रहती हैं। उसकी दृष्टि की दिशा अहंकार और मानसिक प्रवृत्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। क्रोध, ईर्ष्या, प्रेम, घृणा या संकल्प जैसी भावनाएं आंखों की स्थिति और पलकों की गतिविधियों को प्रभावित करती हैं। अलग अलग मानसिक अवस्थाओं के कारण आंखों का झुकाव और गति बदलती रहती है, जिससे चेतना बाहरी संसार में उलझी रहती है और भीतर की शांति अनुभव नहीं कर पाती।
लेकिन जब मन पूरी तरह एकाग्र हो जाता है तो आंखें भी स्वाभाविक रूप से स्थिर हो जाती हैं। यही कारण है कि जब कोई व्यक्ति किसी विचार में पूरी तरह डूब जाता है तो उसकी दृष्टि स्वतः ही एक बिंदु पर ठहर जाती है। जब योगी गहरे ध्यान में प्रवेश करता है तो उसकी दृष्टि बाहरी द्वैत से हटकर एक ही बिंदु आध्यात्मिक नेत्र यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाती है, जहां से उसे दिव्य चेतना का अनुभव होने लगता है। आज्ञा चक्र वह केंद्र है जहां इच्छा शक्ति, ध्यान और दिव्य अनुभूति की ऊर्जा संग्रहित होती है। जब ध्यान गहराने लगता है तो मन, इंद्रियां और आंखें स्वाभाविक रूप से शांत होने लगती हैं और साधक ईश्वरीय चेतना के संपर्क में आ जाता है। इसीलिए योग साधना में बार बार आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी जाती है। यही वह द्वार है जहां से साधक माया के भ्रम से परे जाकर परम सत्य का साक्षात्कार करता है। जो साधक अधिचेतन अवस्था यानी सुपर कॉन्शियस स्टेट में प्रवेश करना चाहते हैं, उसे सबसे पहले अपनी जीवन ऊर्जा को इंद्रियों से अलग करना सीखना होगा। यह तभी संभव है जब वह अपनी दृष्टि और चित्त को आज्ञा चक्र पर स्थिर कर सके। यही वह केंद्र है जहां से योगी अपनी चेतना को बाहरी संसार से हटाकर भीतर की दिव्यता में लीन करने में समर्थ बनता है। जब दोनों आंखों की दृष्टि भ्रूमध्य पर स्थिर हो जाती है तो मस्तिष्क में स्थित मध्य मेरु से प्रवाहित होने वाली द्वैतधर्मी ऊर्जा पुनः एक हो जाती है। यही वह अवस्था है जब साधक 3 रंगों वाला आध्यात्मिक नेत्र देखता है, जो वास्तव में मध्य मेरु में स्थित दिव्य नेत्र का प्रतिबिंब होता है। जब साधक ध्यान के माध्यम से अपनी जीवन ऊर्जा को बाहरी इंद्रियों से हटाकर आध्यात्मिक नेत्र में केंद्रित करता है तो यह ऊर्जा पूरे शरीर में एक गहरी आंतरिक खिंचाव उत्पन्न करती है। जो इंद्रियां अब तक बाहरी संसार में बिखरी हुई थीं, वे धीरे धीरे लौटकर अपनी मूल चेतना के स्रोत पर एकाग्र होने लगती हैं, जिससे ध्यान की गहराई बढ़ती जाती है। इसीलिए गीता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि योग में सफलता के लिए मन को भ्रूमध्य में केंद्रित करना सबसे आवश्यक है। इसे ही नासिकाग्र कहा गया है, जिसका अर्थ नाक का अग्रभाग नहीं बल्कि उसका मूल स्थान यानी दोनों भौहों के बीच स्थित आज्ञा चक्र है। आध्यात्मिक नेत्र ईश्वर दर्शन का रहस्यमय द्वार। जो प्रकाश आज्ञा चक्र में प्रकट होता है वह कोई साधारण प्रकाश नहीं बल्कि एक दिव्य ज्योति होती है, जिसे आध्यात्मिक नेत्र कहा जाता है। यही संपूर्ण चेतना का केंद्र है जहां से सभी इंद्रियों को शक्ति प्रवाहित होती है। यहीं पर योगी को वह दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है जिससे वह अपनी आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकता है। यह सर्वव्यापक दृष्टि है जो केवल भौतिक संसार तक सीमित नहीं रहती बल्कि पूरे ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ती है। जब साधक आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी इंद्रियां भीतर की ओर मुड़ने लगती हैं। यह मन को स्थिर करने की सर्वोत्तम विधि है। जब आध्यात्मिक नेत्र पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है तो साधक आत्मा के वास्तविक स्वरूप का अनुभव करता है और भौतिक संसार की माया से परे चला जाता है। जब ध्यान गहरा होता है तो योगी अपने शरीर को ईश्वरीय प्रकाश से निर्मित अनुभव करता है। यह वही दिव्य प्रकाश है जो ब्रह्मांड के हर कण में स्पंदित हो रहा है। यह साधारण रोशनी नहीं बल्कि ईश्वर की चेतना का प्रत्यक्ष अनुभव है। हमारी 2 आंखें एक बार में केवल एक चीज पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं या फिर अलग अलग दिशाओं में देख सकती हैं, लेकिन आध्यात्मिक नेत्र की शक्ति अनंत है। यह एक साथ संपूर्ण ब्रह्मांड, सभी ऊर्जा तरंगों और समस्त चेतना को देख सकता है। यही कारण है कि योग साधना में इसे जागृत करना सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। जब कोई योगी ध्यान में अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य पर स्थिर कर लेता है तो वह उसी सर्वव्यापक दृष्टि से जुड़ने लगता है। यह क्षण साधारण नहीं होता, यह आत्मा की सबसे गहरी यात्रा की शुरुआत होती है। अर्धोन्मीलित दृष्टि ध्यान की गहराई में उतरने की गोपनीय विधि। क्या आपने कभी सोचा है कि ध्यान के दौरान आंखें पूरी तरह बंद करनी चाहिए या खुली रखनी चाहिए? ज्यादातर लोग जब ध्यान करने बैठते हैं तो आंखें पूरी तरह बंद कर लेते हैं और धीरे धीरे नींद के आगोश में चले जाते हैं। दूसरी ओर अगर आंखें पूरी तरह खुली रखी जाएं तो बाहरी दुनिया के दृश्य ध्यान को भंग कर देते हैं। तो फिर सही तरीका क्या है? योग शास्त्रों में इसका रहस्य बताया गया है। अर्धोन्मीलित दृष्टि
अर्थात आंखें न पूरी तरह बंद हो और न पूरी तरह खुली। जब साधक अपनी दृष्टि को आधा बंद और आधा खुला रखते हुए भ्रूमध्य यानी दोनों भौहों के बीच में केंद्रित करता है तो वह एक विशेष चेतना में प्रवेश करने लगता है। इसे ही होराइजन ऑफ सुपर कॉन्शियसनेस कहा जाता है। लेकिन शुरुआत में यह आसान नहीं होता। सामान्य व्यक्ति जब पहली बार इस पद्धति का अभ्यास करता है तो उसे आंखों में हल्का तनाव महसूस हो सकता है। लेकिन जब कोई योगी बार बार इस विधि का अभ्यास करता है तो धीरे धीरे उसकी चेतना नीचे की भौतिक दृष्टि से ऊपर उठकर दिव्य नेत्र पर केंद्रित होने लगती है। समय के साथ यह प्रक्रिया स्वाभाविक हो जाएगी और साधक को अपने भीतर एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता हुआ अनुभव होने लगेगा। जब आंखें भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र पर केंद्रित होती हैं तो ध्यान गहराने के साथ साथ हमारी सामान्य द्वैत भावना धीरे धीरे एकात्म दृष्टि में बदलने लगती है। इस अवस्था में साधक को समस्त सृष्टि में केवल एक परमात्मा की लीलामय उपस्थिति का अनुभव होने लगता है। ध्यान में दिखने वाले दिव्य प्रकाश का रहस्य। अगर आप अपनी बंद आंखों पर हल्का सा दबाव डालें तो अंधेरे में भी प्रकाश की हल्की लहरें दिखाई देने लगती हैं। लेकिन यह कोई साधारण रोशनी नहीं होती, बल्कि उस आंतरिक ऊर्जा का संकेत है जो हमारे शरीर को संचालित और सक्रिय रखती है। कई लोग सोचते हैं कि आंखों पर हल्का दबाव देने से दिखाई देने वाली रोशनी सिर्फ एक शारीरिक प्रतिक्रिया है, लेकिन यह पूरी सच्चाई नहीं है। यह प्रकाश केवल भौतिक नहीं, बल्कि अर्ध भौतिक और अर्ध आध्यात्मिक ऊर्जा का रूप है जो हमारे भीतर प्रवाहित हो रही जीवन शक्ति की झलक देता है। यही ऊर्जा हमारे शरीर के हर अंग को सक्रिय रखती, पोषण देती और जीवन प्रदान करती है। जब साधक अपनी दृष्टि को स्थिर करता है और पूर्ण समर्पण के साथ आध्यात्मिक नेत्र यानी आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करता है तो यह प्रकाश धीरे धीरे और अधिक सूक्ष्म, अधिक शक्तिशाली और दिव्य रूप में प्रकट होने लगता है। अगर आप केवल आंखों पर दबाव डालकर इस प्रकाश को देखने की कोशिश करें तो यह केवल एक प्रारंभिक झलक होगी। लेकिन जब आप ध्यान की गहराइयों में उतरते हैं और अपनी दृष्टि को भ्रूमध्य पर एकाग्र कर देते हैं, तब यही प्रकाश एक शुद्ध दिव्य ऊर्जा या कहें प्योर स्पिरिचुअल एनर्जी में बदलने लगता है। यह कोई साधारण प्रकाश नहीं है, यह आत्मा की जागृति की पहली झलक है। जो भी इस प्रकाश को गहराई से देख लेता है उसका जीवन पहले जैसा नहीं रह जाता। अंतर ध्यान में प्रकट होने वाली रहस्यमयी दिव्य ज्योति। जब ध्यान गहरा होता है और दृष्टि पूरी तरह भ्रूमध्य यानी आज्ञा चक्र पर स्थिर हो जाती है तो एक अद्भुत अनुभव प्रकट होता है। अब तक इंद्रियों के माध्यम से बाहरी संसार में प्रवाहित होने वाली जीवन ऊर्जा भीतर लौटने लगती है और मस्तिष्क के केंद्र में एकत्रित हो जाती है। यह ऊर्जा एक चमकती झील की तरह सघन होकर एक दिव्य प्रकाश में परिवर्तित हो जाती है, एक ऐसा उज्जवल प्रकाश का प्रवाह जो साधक के भीतर फैलता चला जाता है। यह दिव्य प्रकाश धीरे धीरे अलग अलग रंगों और आकृतियों में परिवर्तित होता है। यह बदलाव साधक के विचारों की सूक्ष्म तरंगों के प्रभाव से होता है। भक्ति, प्रेम और ज्ञान की गहराई के अनुसार यह प्रकाश विभिन्न रंगों और स्वरूपों में प्रकट हो सकता है। जब साधक पूरी तरह शांत, निःस्वार्थ और गहरे अंतर्ज्ञान की अवस्था में प्रवेश करता है तो सभी विविधताएं समाप्त हो जाती हैं और अंततः एक शुद्ध, स्थिर दिव्य ज्योति प्रकट होती है जिसे आध्यात्मिक नेत्र भी कहा जाता है। जब साधक भ्रूमध्य पर दृष्टि स्थिर करता है और बिना पलक झपकाए ध्यान करता है तो एक स्थिर प्रकाश दिखाई देने लगता है। शुरुआत में यह प्रकाश फैलती हुई चमक की तरह दिख सकता है जिसके चारों ओर हल्की झिलमिलाहट होती है, लेकिन ध्यान को भटकने नहीं देना है। बाहरी प्रकाश चक्र से प्रभावित हुए बिना केवल बीच के बिंदु पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। धीरे धीरे एक नीला, गहरे ओपल जैसा गोलाकार नेत्र प्रकट होने लगता है जिसके चारों ओर सुनहरी ज्योति का एक हल्का कंपन करता हुआ वलय होता है और इस गहरे नीले गोले के केंद्र में कभी-कभी एक अत्यंत तेज चमकता हुआ सफेद तारा दिखाई देता है। यही वह दिव्य द्वार है जहां से चेतना ईश्वर की अनंत उपस्थिति में प्रवेश करती है। लेकिन यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं है। इस तारे को स्पष्ट रूप से देखने के लिए साधक को लगातार और गहराई से ध्यान करना होगा।
इसे स्थिर देखने के लिए मन को पूर्णतः शांत और समर्पित करना होगा और इस दिव्य द्वार के पार जाने के लिए ध्यान में सिद्धि यानी मास्टरी प्राप्त करनी होगी। ध्यान में दिखने वाले मायावी दृश्यों से सावधान। जब कोई साधक गहरे ध्यान में जाता है तो कभी-कभी उसे अद्भुत आकृतियां दिखाई देने लगती हैं, जैसे कोई चलचित्र चल रहा हो। ये झलकियां वास्तव में जीवन ऊर्जा के स्पंदन से निर्मित होती हैं। लेकिन युवा साधक, सावधान रहो। इन प्रकाशमयी रूपों के जाल में मत उलझो। इन रंग बिरंगे प्रकाशों और आकृतियों से संतुष्ट मत हो जाओ, क्योंकि इनसे भी परे एक और महान सत्य छिपा है। ध्यान केवल उस दिव्य प्रकाश पर टिकाओ जो ईश्वर प्राप्ति का वास्तविक द्वार खोलता है। जिस दिन तुमने इस प्रकाश को पार कर लिया और उसके पार छिपे ईश्वर का अनुभव कर लिया, उसी दिन तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। यह जानकारी आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें।